देखो आज जो शुरू हुआ है डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि अगर नारेशन की बात किया जाए तो इसको इसके कई नाम है। इसको आप डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हो और रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हो और इसको इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हो और नारेशन भी बोल सकते हो। मतलब कि इसके कई नाम से जाना जाता है। आप चाहे इसको नारेशन कह लो या डायरेक्ट स्पीच कह लो या इनडायरेक्ट स्पीच कह लो या रिपोर्टेड स्पीच कह लो या फिर रिपोर्टिंग वर्ब कह लो, इतने सारे इसके नाम हैं। ठीक, तो ये फिलहाल इसका नाम हो गया। अब अब ये समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिख देने को ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि जब कोई अपनी बात कहता है और उसको जैसा उसने कहा है उसी तरह से दूसरे को प्रकट कर दो या बता दो, उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी कि वक्ता के कहे गए बात को जैसा उसने कहा है वैसा ही कह देना ही डायरेक्ट स्पीच है। यानी कि एग्जाम्पल है राम सेज कामा नोटेड कामा, ठीक है, हरी विल गो टू स्कूल। यानी कि ये इसमें जो भी बात कहा गया कि राम सेज हरी विल गो टू स्कूल, यानी कि ये वक्ता कहता है और ये वक्ता के कहे गए बात को इसने डायरेक्ट कह दिया है। यानी जैसा था उसने, जैसे इसने बोला और इस बात को किसी और से तुम्हें कहना है, उसको जाओ वैसे ही बोल दो, तो वो तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। कुल मिलाकर ये बात है कि जिसे कोई बात कहे और उसी बात को जैसा उसने कहा है वैसे ही कह दो, तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच है। क्लियर हो गया। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जब वक्ता के कही हुई बात को जैसा उसने कहा है मानी मूल रूप में, जैसे कि जब वक्ता की कही हुई बात को मूल रूप में न रखकर वह अपने शब्दों में बदल कर व्यक्त करता है या कहता है, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी किसी ने कोई बात तुमसे कहा, ठीक है, और उस बात को अब तुम जाओ उसको बताओ लेकिन अपने तरीके से बताओ, उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब जैसे मान लो कि दो लोग हुए, है ना, ये दो लोग हैं, इनसे दोनों में बात हुई। अब इनसे जो बात हुई तो ये डायरेक्ट हुई, लेकिन ये जो बात हुई अगर तीसरे को जब बताएंगे तो ये अपने अनुसार बताएंगे ना, अपनी तरीके से बदल कर कहेंगे, तो इन दोनों में हुआ तो ये डायरेक्ट बात हुआ। लेकिन इन्हीं दोनों की बात, जब इन दोनों की बात हुई अब ये जाएंगे तीसरे से बताएंगे तो ये इनडायरेक्ट, इनसे जो बात हुई वो इनडायरेक्ट हो गई। ये इसको बताएंगे अपने तरीके से, कुछ मिर्च मसाला लगा कर बताएंगे, है ना, इतनी सी बात को इतना करके बताएंगे, है ना, तो यही हमारा ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसने एग्जांपल भी दिए कि राम सेज दैट, है ना, ये दैट का मतलब यहाँ पर वह होता है ना, राम कहता है कि वह, है ना, हरी विल गो टू स्कूल, यानी कि हरी स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर ये बात क्या हो गई, इनडायरेक्ट हो गई। कुल मिलाकर आप ये भी समझ सकते हो कि जो क्या कहते हैं कि जो इन्वर्टेड कामा में जो बात कहा गया है ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहा गया है। अब जब से जैसे इन्वर्टेड कामा हट जाए और दैट लग जाए तो वो तुरंत इनडायरेक्ट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर दैट का मतलब वह निकलता है, ठीक है, कि वह कहता है ना, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच भी समझ में आ गया और इनडायरेक्ट भी आ गया, है ना। अब रिपोर्टिंग वर्ब कहो या फिर रिपोर्टेड स्पीच कहो, दो नाम है इसका। आप चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कह लो और चाहे रिपोर्टिंग स्पीच कह लो। और भैया ये और दोनों, अगर ये दोनों नहीं जान पाए ना तो नारेशन नहीं जान पाओगे। समझो, बिल्कुल समझो, एक जीव और आत्मा और परमात्मा सब यही हुए, ठीक है। केवल आपको ये समझना है नारेशन में कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच या फिर क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ये दोनों चीज आना चाहिए। अब देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच ये दोनों एक ही नाम है। आप चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कहो और चाहे रिपोर्टिंग स्पीच, दोनों नाम एक ही है, बस अब परिभाषा देखो इसका क्या है। इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसके तीन भाग होते हैं, यानी कि जो ये इन्वर्टेड कामा है ना, ये इन्वर्टेड कामा है और ये क्या है, कामा है। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग यही तो है, यही भाग है ना, तो इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि इसमें कहा जाए कि बताओ रिपोर्टिंग वर्ब तो क्या बताओगे, ये है घर के बाहर, ये समझो घर के अंदर बैठे हैं और ये घर के, तो जो घर के बाहर है ना उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो घर के अंदर बैठा है ना उसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अगर ये बातें क्लियर है तो नारेशन समझो क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक है। और फिर इसमें बताया गया इसके तीन भाग होते हैं। तो इसमें देखो ये तुम्हारा वक्ता है, राम कहने वाला है, तो जो कहता है वो वक्ता है, यानी कि इसको आप सब्जेक्ट भी एक तरह से कह सकते हो, कर्ता कह सकते हो, वक्ता कह सकते हो। और जो ये सेज है ना ये वर्ब है आपका, क्या है, वर्ब है। और ये जो मी है ना ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में भी होता है। और जो ये कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये अंदर का भाग क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बोलो, इसमें भी आपका सब्जेक्ट, जैसे हरी क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो चीज इसमें है वही चीज इसमें भी मिलेगा, ठीक। अब चौथा है रिपोर्टेड स्पीच।
इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे कि ये इन्वर्टेड कामा है ना, जो ये अंदर ही तो है, तो ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है ना। रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर है ये क्या है, यहाँ एक बार लिख दे, है ना, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब कहो या फिर स्पीच कहो, है ना, बात एक ही है। और ये क्या है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच। ये बात क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है ना। यानी कि घर के जो बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, नमस्ते भैया, और जो घर के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग इसमें आईएनजी लगा है, मैं ईडी लगा है, रिपोर्टेड, दोनों देखो दोनों एक ही तरह से है, कंफ्यूजन हो जाता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच, यही इसीलिए इसको बार बार आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। देखो पहला है डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त इन्वर्टेड कामा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सी सेज, है ना, सी सेज कामा इन्वर्टेड कामा, और रवि इज इल। ठीक, हाँ, तो इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त इन्वर्टेड कामा समझ रहे हो, ये वाला जो इन्वर्टेड कामा है इसको हम हटा देते हैं। जो पहला नियम ये कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। ऐसे रहता है ना इन्वर्टेड कामा जो बंद रहता है, जो घर के अंदर है, इस कामा को हम हटा देते हैं। पहला नियम आपको याद रखना है। दूसरा कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले कामा को भी हटा देते हैं। देखिए जो ये दिया हुआ ये कामा है, इस कामा को भी हटा देते हैं, दूसरा नियम। ठीक है, तीसरा देखो, दोनों भाग को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ब, जैसे कि दैट है, इफ है, वेदर है, टू है, इसमें कई भाग है। अभी आप असर्टिव पढ़ोगे, फिर इसका इंट्रोगेटिव पढ़ोगे, फिर क्या कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बहुत सारे सेंटेंस है इसमें। ठीक है, कम से कम 5 प्रकार है नरेशन में, वो 5 खत्म करते करते महीना भर खत्म हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो असर्टिव पढ़ोगे तो शायद दैट लगेगा, इंट्रोगेटिव पढ़ोगे तो भी लगेगा, ऐसे चेंज करने वाले जैसे जैसे सीढ़ी रहेगा ना उसी तरह से होगा चेंज, है ना। किसी में दैट, किसी में इफ, किसी में वेदर, किसी में टू, कनेक्टिव वर्ब लगेगा। ठीक है, लेकिन जो जैसे आपको असर्टिव बताएंगे तब आपको बताएंगे ये लगेगा, है ना, इंट्रोगेटिव बताएंगे तो इसमें ये लगेगा, इस तरह से ये चेंज होगा। ठीक है, लेकिन हमने चूंकि शुरुआत में था तो जो लगता है पूरे नारेशन में हमने सबको बता दिया इकट्ठा। ठीक है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते, किंतु रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदलते हैं। इनके कहने का मतलब है जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब नाम ले तुरंत आपका ध्यान पहुंचना चाहिए जो घर के बाहर है, और जब रिपोर्टेड स्पीच का नाम ले तो समझो जो घर के अंदर है, ये वाला। तो ये कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, इधर वाला जो टेंस है इसको नहीं बदलते, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा लेकिन इस रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, ये कहना चाहते हैं। तो यही लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, मतलब ये वाला टेंस नहीं बदलता है, किंतु रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदलते हैं। यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदल जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखो पांचवा है, पांचवा में बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे इसमें से रहे, सेज रहे, सेड रहे, तो इसको वैसे उतार देते हैं, ये बिल्कुल कॉमन नियम है। ठीक है, जैसे अब देखो अगर इसके बाद अगर से के बाद टू लग जाए, देखो इसमें टू नहीं लगा है, किसी में क्या लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा रहेगा तब तो वैसे उतार देंगे, लेकिन जैसे टू लगा रहेगा, जैसे से टू हो जाए तो उसको टेल में बदलेंगे। ठीक है, सेज टू रहे तो उसको टेल में नहीं टेल्स में बदलेंगे, ऐसा लग जाएगा। ठीक है, और से टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, नाउ को देन में बदलेंगे, दिस को दैट में बदलेंगे, दीज को दोस में बदलेंगे, हियर को देयर में बदलेंगे, कम को गो में बदलेंगे, टुडे को दैट डे में बदलेंगे, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलेंगे, और एगो को बिफोर में बदलेंगे। इतना नियम आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल रट्टा मार लो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।